हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? कैसे चल रही है आपकी तैयारी? आज हम आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बताएंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखो, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ये किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। इसमें से 2 या 3 नंबर ज़रूर पूछे जाते हैं, इसीलिए ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो वैसे तो इसे 3 चरणों में विभाजित किया गया है। जो इसका पहला चरण है वो 1885 से लेकर 1905 तक। इसका द्वितीय चरण 1905 से लेकर 1919 तक। और जो इसका तृतीय चरण है ये 1919 से लेकर 1947 तक इसका विभाजन रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उत्तरी अमेरिका से लिया गया है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहाँ से लिया गया, किस शब्द से लिया गया है? तो उत्तरी अमेरिका से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है लोगों का समूह। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो लोगों का समूह। इसकी स्थापना कब हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की? तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। कहाँ पर? मुंबई के स्थिर मुंबई के ग्वालियर टैंक में स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसकी स्थापना की गई थी। तो कब? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। कहाँ पर? मुंबई में। किस जगह पर? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। इसका प्रारंभिक नाम क्या था? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ। तो क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। इसका जो पहला नाम था तो भारतीय राष्ट्रीय संघ था। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसे भारतीय राष्ट्रीय संघ कर दिया गया। तो इसके संस्थापक कौन हैं? तो एलन ओक्टे ह्यूम, जो कि स्कॉटलैंड के निवासी हैं। अगला है, इसके आगे उपनाम इसका क्या है? तो इसका उपनाम है हर्मिट ऑफ शिमला। तो क्या है इसका उपनाम? हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से भी जाने जाते हैं। भारत में पक्षी विज्ञान के जनक भी माने जाते हैं। कौन? तो ह्यूम। यहाँ से अधिवेशन शुरू हो गया है। तो प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो 1885 ईस्वी में। कहाँ पर? मुंबई में। अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये प्रथम अध्यक्ष हैं। इसमें प्रतिनिधियों की संख्या कितनी है? तो 72 हैं। द्वितीय अधिवेशन कब हुआ था? तो 1886 में। कहाँ पर? कलकत्ता। अध्यक्ष कौन है? तो दादा भाई नौरोजी, ये प्रथम फारसी अध्यक्ष थे। इसमें प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? तो इसमें प्रतिनिधियों की संख्या थी 436। कितनी थी? तो 436। जो तीसरा अधिवेशन हुआ था कब हुआ था? तो 1887 को। कब हुआ था? 1887 को। कहाँ पर? मद्रास, जो कि चेन्नई में है। अध्यक्ष कौन है? तो बदरुद्दीन तैयब जी हैं। ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। कौन थे? ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। चौथा अधिवेशन कब हुआ था? तो 1888 में। कहाँ? प्रयागराज। अध्यक्ष कौन है? तो जॉर्ज यूले, ये प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष थे। ये प्रश्न पूछा गया है सुपर टेट में, ठीक है। इसीलिए कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं एग्जाम में ज़रूर पूछ लिए जाते हैं। प्रथम बार हिंदी में अभिभाषण दिया गया था। इसी अधिवेशन में प्रथम बार हिंदी अभिभाषण दिया गया था। औद्योगिक व तकनीकी शिक्षा का विकास इसी अधिवेशन में कहा गया था। अगला है पांचवा अधिवेशन कब हुआ था? तो 1889 ईस्वी में। कब हुआ था? 1889 ईस्वी में। कहाँ पर? मुंबई में। अध्यक्ष कौन है? तो विलियम वेंडबर्ग हैं। ये द्वितीय अंग्रेजी अध्यक्ष थे। प्रथम बार महिलाओं ने भाग लिया था। इसी अधिवेशन में प्रथम बार महिलाओं ने भाग लिया था। कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ था? तो 1890 में।
इसके अध्यक्ष कौन थे? तो फिरोज शाह मेहता हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने संबोधित किया गया था। इसी अधिवेशन में जो पहली महिला स्नातक है कादम्बिनी गांगुली ने संबोधित किया गया था इसी अधिवेशन में। नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? तो 1891। इसके अध्यक्ष कौन है? तो आनंद चार्लू। ठीक है। तो कांग्रेस के नाम से पहली बार राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया इसी अधिवेशन में। कौन सा अधिवेशन था? तो नागपुर अधिवेशन 1891 में कांग्रेस के नाम में पहली बार राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया था नागपुर अधिवेशन में। अगला है इसके आगे कलकत्ता अधिवेशन 1896। रहमतुल्लाह सयानी इसके अध्यक्ष हैं। प्रथम बार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम का आधिकारिक तौर पर गायन हुआ। इसी अधिवेशन में प्रथम बार जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया वंदे मातरम को आधिकारिक तौर पर इसी अधिवेशन में इसका गायन हुआ। कब? तो 1896 ईस्वी कलकत्ता अधिवेशन में। अगला है आगे इसके दादा भाई नौरोजी के धन का बहिर्गमन सिद्धांत को स्वीकार किया गया था इसी कलकत्ता अधिवेशन में। इसके आगे बनारस अधिवेशन 1905। इसके अध्यक्ष कौन है? तो गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले को विपक्ष नेता की उपाधि प्राप्त या प्रदान की गई इसी बनारस अधिवेशन में जो कि 1905 में हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष नेता की उपाधि प्रदान की गई थी। ऑस्ट्रेलिया व कनाडा के तर्ज पर भारत का स्वशासन की मांग प्रथम बार की गई थी। इसी अधिवेशन में ऑस्ट्रेलिया व कनाडा के तर्ज पर भारत के स्वशासन की मांग प्रथम बार इसी अधिवेशन में किया गया। अगला है सूरत अधिवेशन 1907। कब हुआ था सूरत अधिवेशन? तो 1907 में। इसके अध्यक्ष कौन हैं? तो रास बिहारी घोष हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को दो भागों में विभाजन किया गया था, गरम दल और नरम दल। कलकत्ता अधिवेशन 1911। पंडित मिश्र नारायण दत्त इसके अध्यक्ष कौन है? तो पंडित विष्णु नारायण दत्त। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रगान कांग्रेस मंच से प्रथम बार गाया गया। तो जो कलकत्ता अधिवेशन 1911 है इसके अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित विष्णु नारायण दत्त। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रीय गान कांग्रेस मंच से प्रथम बार गाया गया। अगला है लखनऊ अधिवेशन 1916। इसके अध्यक्ष कौन है? तो श्री अंबिका चरण मजूमदार हैं। कांग्रेस के नरम दल व गरम दल में समझौता इसी अधिवेशन में होता है। कौन सा अधिवेशन है ये? लखनऊ अधिवेशन में गरम दल और नरम दल में समझौता होता है। कांग्रेस व मुस्लिम लीग में समझौता जिसे लखनऊ एक्ट कहा गया। जो ये लखनऊ अधिवेशन हुआ था कांग्रेस के नरम दल व गरम दल में समझौता हुआ है। कांग्रेस व मुस्लिम लीग में समझौता जिसे लखनऊ पैक्ट या एक्ट कहा गया। आगे इसके बाल गंगाधर तिलक ने इस अधिवेशन में कहा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। ठीक है। किस अधिवेशन में कहा है? तो सूरत अधिवेशन में या लखनऊ अधिवेशन में कहा है कि कहाँ गया? सूरत अधिवेशन में कहा है कि यह मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। मदन मोहन मालवीय। अगला है मदन मोहन मालवीय ने लखनऊ समझौता का विरोध किया।
तो किसने लखनऊ समझौता का विरोध किया? तो मदन मोहन मालवीय ने लखनऊ समझौता का विरोध किया। अगला है कलकत्ता अधिवेशन 1917। इसके अध्यक्ष कौन रहे? तो एनी बेसेंट, ये प्रथम महिला अध्यक्ष हैं। सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया था। इसी अधिवेशन में सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया था। अगला है बेलग्राम कर्नाटक अधिवेशन 1924। इसके अध्यक्ष महात्मा गांधी। एकमात्र अधिवेशन जिसके अध्यक्षता गांधी जी ने की थी, ये कौन सा है? ये बेलग्राम जो कि कर्नाटक में है। ये अधिवेशन कब हुआ था? तो 1924 में। इसके अध्यक्ष कौन है? तो महात्मा गांधी। एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। अगला है कानपुर अधिवेशन 1925। इसके अध्यक्ष कौन रही हैं? तो सरोजिनी नायडू। ये NIC पार्टी के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। अगला है हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रयोग किया गया। इसी अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रयोग किया गया है। आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे।